जय जिनेन्द्र सभी को। ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय, इस वीडियो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मैं अलका जैन ललितपुर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और आज आपको प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नामक एक छोटे से ग्रंथ के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि ग्रंथ लिखने की अनेक विधाएं होती हैं, ये ग्रंथ प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है और समय समय पर एक प्रश्न और उसके साथ ही उसका छोटा सा उत्तर दिया गया है। एक गाथा में लगभग 3 से 4 प्रश्न हैं और साथ ही में उनको उत्तर भी दिए गए हैं। तो जन सामान्य के लिए ये बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है और इसमें मंगलाचरण के अलावा बाकी सभी जो गाथाएँ लिखी गई हैं वो किसी भी तरीके से जैन धर्म, जैन अजैन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये आर्य छंद में ग्रंथ लिखा गया है। राजर्षि अमोघ वर्ष कृत यह ग्रंथ है और जैन अजैन सभी के लिए उपयोगी प्रश्न इस ग्रंथ में है। इस कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धार्मिक सिद्धांतों का इसमें प्ररूपण नहीं है, कठिन धार्मिक सिद्धांत कुछ भी नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उपयोग आने वाले सरल प्रश्नोत्तर इसमें है, जिसका अध्ययन करके सभी वर्ग के लोग अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। और युवक युवतियों के नैतिक आचरण के उत्थान के लिए यह ग्रंथ एक दीप स्तंभ की तरह है। जहाँ तक इसके रचनाकार का परिचय, मैं ग्रंथकार का परिचय देना चाहूँगी, तो राजर्षि अमोघ वर्ष इन्हें कहा जाता है। ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं में आते हैं और प्रथम राजा थे। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने जैन धर्म को बहुत ही महान माना और उसे प्रश्रय दिया और उनके ही शासनकाल में जिन सेनाचार्य द्वारा हरिवंश पुराण आचार्य गोमभद्र द्वारा भी रचना की गई और एक गणित का भी महान ग्रंथ लिखा गया। इन राजर्षि अमोघ वर्ष को आचार्य जिनसेन का ही शिष्य माना जाता है। जैसा कि इस कृति के अंतिम गाथा में उन्होंने उल्लेख किया है कि आचार्य जिनसेन से उन्होंने दीक्षा ली और चूँकि ये राजा थे तो उन्हें बाद में उन्होंने दीक्षा ली तो उन्हें राजर्षि की उपाधि दी गई। तो राजर्षि अमोघ वर्ष द्वारा लिखित यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है और सरल प्रश्नोत्तर शैली में है। तो आप सभी को इस ग्रंथ का परिचय देने का ये उद्देश्य है कि आप सभी इस छोटे से बिल्कुल ग्रंथ का अध्ययन करें। इस ग्रंथ में मात्र 29 श्लोक हैं और अगर सभी प्रश्नों की गणना की जाए तो 63 प्रश्न हैं कुल मिला। तो मात्र 5-6 दिन में भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सभी को इस ग्रंथ का परिचय से लाभ मिलता है। इसी आशा के साथ मैं अलका जैन।